साई राम प्यारे बच्चों, आज हमारी हिंदी अविरल की पाठ्य पुस्तक पाठ 10 स्वर्ग में हड़ताल का हम अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने इस पाठ का थोड़ा अध्ययन कर चुके हैं, तो अभी जो शेष बचे हुए पाठ का आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने जो पढ़ा था एक बार उसे संक्षिप्त में दोहराते हुए बचे हुए शेष पाठ का अभी हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि नारद जी नारायण नारायण कहते हुए आगे स्वर्ग लोक में जाकर देखते हैं कि आज सभी देवता हड़ताल पर हैं। तो नारद जी माँ दुर्गा के पास जाते हैं और देखते हैं कि माँ दुर्गा भी हड़ताल पर है। नारद जी उनसे हड़ताल पर जाने का कारण पूछते हैं कि माँ दुर्गा किस लिए हड़ताल पर है। यह कारण जानने के लिए नारद जी माँ दुर्गा के पास जाते हैं। माँ दुर्गा नारद जी से कहती है कि धरती पर शेरों का बुरा हाल है, कि जो पृथ्वी पर जो मेरे शेर हैं उनका बुरा हाल है। दिन प्रतिदिन उनकी संख्या कम होती जा रही है, कि दिन प्रतिदिन उनकी संख्या कम होती जा रही है। फिर नारद जी वहां से भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जाकर देखते हैं कि उनका हड़ताल पर जाने का क्या कारण है। फिर माँ दुर्गा के पास से नारद जी किसके पास जाते हैं? ब्रह्मा और विष्णु महेश के पास जाकर जानना चाहते हैं कि वो लोग क्यों हड़ताल पर है। यहाँ तक बच्चों हमने इस पाठ का अध्ययन किया था। अभी बच्चों आगे के पाठ का हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पे बच्चों देखिए पेज नंबर 82 82 हिंदी अविरल का पेज नंबर 82 आपको भी निकाल कर रख लीजिए। विष्णु उदासी से, बस करो नारद, मेरा कमल आज पृथ्वी पर मुरझा रहा है, कुंभला रहा है। नारद, कमल भला कैसे मुरझाएगा, वह तो खिलता ही है कीचड़ में, कीचड़ की भला पृथ्वी पर क्या कमी। विष्णु, यही तो रोना है, मनुष्य फैक्ट्रियों के रासायनिक पदार्थों को पानी में छोड़कर जल और मिट्टी सभी को प्रदूषित कर रहा है। अब तो कीचड़ भी प्रदूषित है। भगवान विष्णु क्या कहते हैं? उदासी से, उदास मतलब दुखी होकर नारद जी से कहते हैं कि बस करो नारद, मेरा कमल, कमल एक फूल का नाम है, पृथ्वी धरती पर मुरझा रहा है, कि जो मेरा पृथ्वी पर जो कमल का फूल है वो मुरझा रहा है, खराब हो रहा है, सुस्त हो रहा है। नारद, कमल भला कैसे मुरझाएगा? नारद जी विष्णु भगवान से कहते हैं कि कमल जो है कैसे मुरझाएगा, वह तो खिलता ही कीचड़ में। कि कमल किसमें खिलता है बच्चों? कीचड़ में खिलता है, वह कैसे मुरझाएगा? कीचड़ की भला पृथ्वी पर क्या कमी है, कि कीचड़ की पृथ्वी पर धरती पर क्या कमी है। विष्णु, यही तो रोना है, मनुष्य फैक्ट्रियों के रासायनिक पदार्थों को पानी में छोड़कर जल और मिट्टी सभी को प्रदूषित कर रहा है। भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं कि यही तो रोना है, यही तो बड़े दुख की बात है। मनुष्य जो क्या है, फैक्ट्रियों के रासायनिक यानी केमिकल पदार्थों को पानी में छोड़कर जल और मिट्टी सभी को प्रदूषित कर रहा है। प्रदूषित यानी प्रदूषण कर रहा है। विष्णु का कमल रासायनिक पदार्थों के कारण मुरझा रहा है, कि जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा जो केमिकल वाला जो पानी है वो मिट्टी और पानी दोनों को प्रदूषित कर रहा है। अब तो कीचड़ भी प्रदूषित है, कि अभी तो उसके कारण क्या हुआ, कीचड़ भी प्रदूषित है। नारद, पर प्रभु आप तो सृष्टि के रचयिता हैं, आप भी, मैं तो क्या, मेरे अन्य सभी साथी ईसा मसीह, गुरु नानक आदि मनुष्य की मानसिकता को लेकर क्षुब्ध हैं। आज मानव की हिंसक और स्वार्थी प्रवृत्ति इतनी बढ़ चुकी है कि वह प्रकृति के संरक्षण की बात ही नहीं सोच पा रहा है। पर प्रभु, क्या हड़ताल में जाने के अलावा कोई और उपाय नहीं है? मनुष्य को चेतने का एक मौका तो दिया जाना चाहिए, कुछ तो सोचिए। अब यहाँ पे बच्चों देखिए, नारद जी विष्णु से कहते हैं पर प्रभु आप तो सृष्टि की रचयिता है, रचयिता यानी बनाने वाले, सृष्टि मतलब दुनिया, कि आप तो दुनिया के बनाने वाले हैं, रचने वाले हैं, पर आप भी हड़ताल पर हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं
मैं तो क्या, मेरे अन्य सभी साथी। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से कि मैं ही हड़ताल पे नहीं हूं, मेरे अन्य जो साथी, जो दूसरे जो मेरे मित्र जो साथी है, जैसे कि ईसा मसीह, गुरु नानक आदि मनुष्य की मानसिकता को लेकर क्षुब्ध हैं। क्षुब्ध यानी परेशान हैं कि मैं नहीं हड़ताल पर हूं, मेरे साथ साथ मेरे जो साथी है ईसा मसीह, गुरु नानक और मनुष्य की मानसिकता, मनुष्य की मानसिकता सोच से भी वो परेशान है। आज मानव की हिंसक और स्वार्थी प्रवृत्ति इतनी बढ़ चुकी है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मानव यानी मनुष्य की हिंसक यानी मारने की, स्वार्थी यानी अपने के स्वार्थ की प्रवृत्ति इतनी कि मनुष्य जो है वो दूसरों को मारने की, अपने स्वार्थ की प्रवृत्ति इतनी बढ़ चुकी है कि वह प्रकृति के संरक्षण की बात ही नहीं सोच पा रहा है, कि उसमें मानव में इतना हिंसक और स्वार्थीपन आ गया है कि इसके कारण वह प्रकृति यानी कुदरत, संरक्षण यानी रक्षा करना, कि प्रकृति की रक्षा करने की बात सोच नहीं पा रहा है। नारद, पर प्रभु क्या हड़ताल में जाने के अलावा और कोई उपाय नहीं है? नारद जी से ब्रह्मा से कहते हैं कि हड़ताल के अलावा कोई उपाय नहीं है। मनुष्य को चेतने का एक मौका तो दिया जाना चाहिए, कुछ तो सोचिए। नारद जी से ब्रह्मा से कहते हैं कि मनुष्य चेतने यानी जागने का, मौका यानी अवसर। नारद जी ब्रह्मा से कहते हैं कि मनुष्य को एक चांस, एक मौका तो, एक अवसर तो देना चाहिए, आप इस बात पर सोचिए। शब्दों का अर्थ जानते हैं। रचयिता यानी कि रचना करने वाला, शुद्ध यानी परेशान, प्रकृति कुदरत, संरक्षण रक्षा करना। ब्रह्मा, विष्णु और महेश सोचने लगते हैं। नारद शिव से, प्रभु आप ही कुछ कीजिए। आपको याद है जब देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ था और समुद्र मंथन के बाद बंटवारा हो रहा था, तब आपने ही विष को अपने गले में रख लिया था और देवताओं की रक्षा की थी। नारद जी भगवान शिव से कहते हैं कि हे प्रभु आप ही अब कुछ कीजिए। आपको याद है जब देवी देवता या जो देवता हैं, देवता और दानव यानी राक्षस, युद्ध यानी लड़ाई, कि जब देवता और दानव राक्षसों के बीच जब युद्ध हुआ था, लड़ाई हुई थी और समुद्र मंथन के बाद बंटवारा हो रहा था, और जब समुद्र मंथन के बाद बंटवारा हो रहा था तब आपने ही विष को अपने गले में रख लिया था। विष यानी जहर को अपने गले में रख लिया था और आपने ही देवताओं की रक्षा की थी। महेश, मुझे तो एक ही उपाय समझ में आ रहा है। धरती पर चारों ओर प्रदूषण का जहर फैला हुआ है। मनुष्य यदि खूब सारे पेड़ लगाए तो पेड़ जहरीले वातावरण का सारा जहर पी लेंगे और फिर स्वच्छ प्राण देने वाली हवा दे देंगे। मनुष्य यदि पृथ्वी का आंचल हरे भरे वृक्षों से भर दे तो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और हमारी शिकायतें भी। तब वन्य प्राणी भी सुरक्षित रहेंगे और वातावरण भी। महेश जी कहते हैं नारद जी से कि मुझे तो एक ही उपाय समझ में आ रहा है। वो क्या है कि धरती पर चारों ओर प्रदूषण का जहर यानी विष फैल रहा है, कि पृथ्वी पर चारों ओर प्रदूषण फैल रहा है। मनुष्य यदि खूब सारे पेड़ लगाए, महेश जी नारद जी से कहते हैं कि एक ही उपाय मुझे समझ में आ रहा है कि इस प्रदूषण को दूर करने के लिए क्या उपाय समझ में आ रहा है कि मनुष्य यानी मानव यदि पृथ्वी पर खूब सारे पेड़ वृक्ष लगाए और पेड़ जो है वो क्या करे, मनुष्य यदि खूब सारे पेड़ लगाए तो पेड़ जहरीले वातावरण का सारा जहर खुद पी लेंगे। तो जो पेड़ है वो जहरीला, जो प्रदूषण जो फैल रहा है वो सारा जहर वो स्वयं पी लेंगे और फिर हमें स्वच्छ यानी साफ प्राण देने वाली हवा दे देंगे। हवा यानी वायु दे देंगे। तो मनुष्य जो है पृथ्वी पर क्या करे, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए और पेड़ जो है वातावरण को शुद्ध करने के लिए क्या करेंगे, वो वातावरण का जो जहर है वो खुद पी लेंगे और हमें साफ स्वच्छ वायु देंगे। मनुष्य यदि पृथ्वी का आंचल हरे भरे
हरे भरे वृक्षों से भर दे तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कष्ट यानी पीड़ा। कि यदि मनुष्य अपनी पृथ्वी पर ज्यादा से ज्यादा क्या करे, हरे भरे वृक्ष लगाकर वृक्ष से भर दे, पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे तो उनके जो कष्ट, उनका जो पीड़ा है वो दूर हो जाएगी। कि पृथ्वीवासी जो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो प्रदूषण है वो हट जाएगा और हमारी जो शिकायतें हैं वो भी दूर हो जाएगी। तब वन्य प्राणी भी सुरक्षित रहेंगे और वातावरण भी। वन्य प्राणी यानी जंगल में रहने वाले प्राणी भी सुरक्षित रहेंगे और जो हमारा जो वातावरण है वो भी सुरक्षित रहेगा। पेड़ पौधे को काटेंगे नहीं बल्कि अधिक मात्रा में वृक्ष लगाएंगे। वृक्ष लगेंगे तो पशु पक्षियों को भी आश्रय मिलेगा। पेड़ पौधों की रक्षा करेंगे जिससे कि पर्यावरण में संतुलन रहेगा। नारद, नारायण नारायण। खूब कही प्रभु, आपने तो वृक्षों को ही शिव का प्रतीक बना दिया, जो जहर पीकर अमृत दे देते हैं। नारायण नारायण। अब आप सब निश्चिंत होकर अपनी हड़ताल खत्म कर सकते हैं। पृथ्वी को हरा भरा बनाने की जिम्मेवारी अब नई पीढ़ी उठाएगी। मैं अभी पृथ्वी पर आपका संदेश लेकर जाता हूँ। नारायण नारायण। यह कहकर नारद पृथ्वी की ओर चल देते हैं। यहाँ पे नारद जी कहते हैं नारायण नारायण कि प्रभु आपने खूब कही, कि आपने एकदम सही कहा। आपने तो वृक्षों को ही शिव का प्रतीक बना दिया। प्रतीक यानी चिन्ह बना दिया है। कि आपने जो पेड़ों को ही शिव का चिन्ह प्रतीक बना दिया है, जो जहर पीकर अमृत दे देते हैं। कि जो पेड़ जो है खुद जहर पीते हैं और हमें अमृत दे देते हैं। नारायण नारायण। अब आप निश्चिंत होकर अपनी हड़ताल को खत्म कर दीजिए। पृथ्वी को हरा भरा बनाने की जिम्मेदारी अभी नई पीढ़ी उठाएगी। नारद जी कहते हैं कि अभी आप सभी देवता अपनी हड़ताल को खत्म कर दीजिए और पृथ्वी को हरा भरा बनाने की जिम्मेदारी अभी कौन उठाएगी? नई पीढ़ी उठाएगी। मैं अभी पृथ्वी पर आपका संदेश लेकर जाता हूँ। कि मैं अभी धरती पर आपका ये संदेश लेकर पृथ्वीवासियों को यह संदेश देता हूँ। नारायण नारायण। नारायण नारायण कहते हुए नारद जी पृथ्वी की ओर चल देते हैं। तो बच्चों, अभी हमने जो पाठ पढ़ा उससे हमें क्या प्रेरणा मिली, इसी पाठ पर आधारित कुछ जीवन मूल्य हम जान लेते हैं। हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझेगा तो शायद हड़ताल की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर बच्चों देखिए कि हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझेगा तो हमें हड़ताल पर जाने की जरूरत नहीं होगी। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से बचने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से हमें बचने के लिए क्या करना चाहिए कि पृथ्वी पर हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। तो बच्चों, आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आज का पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम इसी पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। धन्यवाद।